हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 क्लास 6 मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 से इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया है। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। मतलब 20 से छोटी जो अभाज्य और भाज्य संख्याएं होती है उनको हम लोग को जो है अलग अलग लिखना है, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग समझिए भाज्य और अभाज्य किसे कहते हैं। तो जो संख्याएं केवल स्वयं से और एक से भाग होती है या कट जाती है उनको जो है अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और जो संख्या दो से, स्वयं से और अधिक संख्या से कटती है उनको भाज्य कहते हैं। उसके स्थान पर आप यह भी लिख सकते हैं कि जो संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं से कटती है उनको भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और अगर केवल स्वयं और एक से कटेंगी तो उनको अभाज्य संख्या हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पर 20 से कम पूछ रहा है तो हम लोग लिखेंगे पहले अभाज्य संख्या। क्या लिखेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 20 के अंदर क्या क्या हो जाएगा? पहला हो आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है जो केवल स्वयं से और एक से ही कटता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 के बाद आपका आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 के बाद आपका आ जाएगा 13 के बाद आपका आ जाएगा 17 और 19। ये जो है 20 के अंदर आने वाले सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और हम लोग लिख देते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आपका हो जाएगा, भाज्य संख्या में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 6, उसके बाद 8, 10, 12, 14, फिर 14, 16 और 18। ये जो है सबसे मतलब 20 से छोटी भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर को देख लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। मतलब 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हम लोग को उसको लिखना है। तो एक बात आप लोग समझिए, सबसे बड़ी संख्या 1 और 10 के बीच क्या होता है? तो 10 होता है, ठीक है। 10 एक भाज्य संख्या है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 9, 9 भी एक भाज्य संख्या है। फिर आपका आ जाएगा 8, 8 भी एक भाज्य संख्या है। उसके बाद आपका आता है 7, 7 जो है एक भाज्य नहीं है बल्कि एक अभाज्य है। और यही जो है 7 ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी है 10 के अंतर्गत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम लोग लिख देंगे 7। बस छोटा सा आंसर है, आप जो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को पूछ रहा है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना 44 को हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे। मतलब जोड़ को 46 के जोड़ को हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे कि उसमें दो विषम अभाज्य संख्याएं हो, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो है एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। उस ट्रिक में जानते हैं हम लोग क्या करेंगे? इसको जो है तोड़ देंगे। तोड़ेंगे कैसे? इसको हम लोग तोड़ेंगे 3 + 41।
बताइए क्या 3 अभाज्य संख्या है? हाँ, अभाज्य संख्या है और विषम भी है। फिर उसके बाद 41, तो बताइए 41 अभाज्य और विषम है, तो हाँ 41 भी जो है अभाज्य और विषम है। इसी प्रकार जो है हम लोग को सभी को तोड़ना है, ठीक है। और यही जो है आपका ए नंबर का हो गया आंसर। फिर उसके बाद बी नंबर को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो 36 को हम लोग तोड़ेंगे। 36 को तोड़ेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 + 31। ये दोनों जो है अभाज्य विषम संख्याएं हैं, 5 भी और 31 भी। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। इसी प्रकार हम लोग को 24 को तोड़ना है, तो 24 को हम लोग तोड़ेंगे 24 को लोग तोड़ेंगे 5 + 19 में। 5 + 19 में अगर हम लोग इसको तोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाएगा अभाज्य विषम संख्याओं का योग, ठीक है। और इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 24, मतलब इसका भी मान रह गया और इसका भी वैल्यू बैठ गया, ठीक है। तो इसका ये जो है आपका आंसर हो गया। फिर इसके बाद डी नंबर में है 18। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 + 13। इसको हम लोग लिख देंगे 5 + 13। तो 5 और 13 जो है एक अभाज्य विषम संख्या है, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया आंसर, ठीक है। 6 नंबर यहाँ पर क्लियर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर हम लोग का, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्मों लिखिए जिनका अंतर 2 है। मतलब अभाज्य संख्याओं के 3 ऐसे युग्मों को हम लोग को लिखना है जिनका अंतर 2 है। 2 अंतर होने का अर्थ होता है उनको घटाने के बाद हम लोग को जो है 2 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, आपका पहला लिखेंगे हम लोग, कितना बोला 3 बोल रहा है, नहीं तो पहला हम लोग लिखेंगे 5 - 3। अगर हम लोग 5 में से 3 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 2 आ जाएगा। और ये जो दोनों जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो फिर दूसरे में हम लोग लिखेंगे 7 - 2, 7 - 5। 7 में से अगर हम लोग 5 को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 2। यही जो है हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसका अंतर 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 आ गया है। फिर उसके बाद पॉइंट में 3 बोल रहा है, तो तीसरा है हम लोग का 9 - 7। कितना है आपका 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है एक भाज्य संख्या के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 13 - 11। 13 में से अगर हम लोग 11 को घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2। तो ये भी जो है एक अभाज्य संख्याओं का ही गुणन जोड़ है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लिया। एक बार समझ लीजिए हम लोगों ने क्या किया है, अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म के अंतर लिखना था, ठीक है, जिसका जो अंतर 2 होना चाहिए था। तो हम लोगों ने उसी तरह लिखा है, 5 और 3 दोनों जो है अभाज्य संख्या है और इसका अंतर जो है घटाने पर 2 आता है, ठीक है। इसी प्रकार जो हम लोग को 3 युग्म बोल रहा था, हम लोगों ने 1 युग्म, 2 युग्म और 3 युग्मों को लिख दिया है। फिर उसके बाद 7 नंबर यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोग का, देख लीजिए और कॉपी में इसको होगा तो नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। मतलब यहाँ पर जो है आपको कुछ संख्याएं दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से आपको बताना है कौन कौन जो है अभाज्य संख्या है। तो पहला है आपका 23। जो 23 है ना, वो आपका एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये केवल स्वयं से और एक से ही कटता है। और अभाज्य संख्याएं उनको कहते हैं जो केवल स्वयं और एक से ही कटे। तो 23 जो है एक अभाज्य संख्या है। फिर है आपका बी नंबर में 51। तो 51 जो है आपका एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि ये 17 का पहाड़ा में आता है, ठीक है। और भाज्य संख्याएं उनको कहते हैं जो 2 या 2 के अधिक संख्याओं से कटे। जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे उनको जो है भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर 51 जो है आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। फिर है आपका 37। 37 जो है आपका एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये केवल स्वयं से और एक से कटता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है अभाज्य। फिर आपका है
डी नंबर में 26। तो 26 जो है एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 13 से कटता है और 2 से भी कटता है, ठीक है। तो जो 2 या 2 से अधिक से कटे हम उनको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है भाज्य, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। मतलब हम लोग को जो है ना 100 के अंतर्गत 7 क्रमागत, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार, लगातार मतलब, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गई, लगातार हो गई, ठीक है। उसी प्रकार जो हम लोग को 100 के अंतर्गत लगातार 7 भाज्य संख्याओं को लिखना है और उसके अंदर जो है एक भी अभाज्य संख्याएं नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं। पहला आपका हो जाएगा 90, फिर 91, 92, 93, 94, 95 और आपका 96। ये जो है ना, ये सातों जो है लगातार हैं, लगातार है, आपको दिख रहा है। 91, 92, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये एक लगातार हैं और क्रमागत हैं और भाज्य हैं। ये सभी जो है कटने वाले संख्याएं हैं और इनके बीच में जो है एक भी अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो क्या ये जो है आपका 9 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। आपको जो है बस केवल इतना सा लिख देना है और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है आपका क्लियर हो गया है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जो आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।